हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम सब देखेंगे 2025 के करंट अफेयर। तो दोस्तों इससे पहले दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है, प्लेलिस्ट में बना है। आप सब वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। ये आप सब जो सेशन है 2-3 पार्ट में अगस्त तक, ठीक है, एकदम अपडेटेड करंट अफेयर आप सब देखेंगे इस क्लास में, ठीक है। तो चलते हैं। आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कह रहा कि 27 फरवरी 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे बोलते हैं सेबी, के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो सेबी के जो नए अध्यक्ष बने हैं ना, तुहिन कांता पांडे बने हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है कि 27 फरवरी 2025 को माधुरी पुरी बुच के उत्तराधिकारी के रूप में तुहिन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, या कह सकते हैं सेबी, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो माधुरी पुरी बुच के स्थान पर बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 22 से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का विषय क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण था? 10वां संस्करण। और ये कहाँ पर हुआ? दिल्ली में हुआ, ठीक है। ये दोनों बातें आप सबको याद होना चाहिए। इसका जो विषय था क्या था? तो वसुधैव कुटुंबकम। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए, भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव का 10वां संस्करण, जिसका विषय वसुधैव कुटुंबकम, मतलब विश्व एक परिवार है, ये विषय रखा गया था, ठीक है। और 22 फरवरी से 27 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। पर मनाई जाने वाली खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय जो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसके नाम पर मनाया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन जी के याद में मनाया जाता है 28 फरवरी को, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि 1928 में इसी दिन भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज का सम्मान किया जा सके, ठीक है। उन्हीं के सम्मान में मनाया जाता है, सीवी रमन के। अगला क्वेश्चन क्या है? यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है जो 27 फरवरी 2025 को भारत आए? ध्यान देना, यूरोपीय आयोग। तो ये भारत आए थे कब? 27 फरवरी को। तो आप बताएंगे उर्सुला वान डेर लेयन। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले यही नाम याद होना चाहिए, उर्सुला वान डेर लेयन। व्यापार, निवेश, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा में भारत यूरोपीय संघ द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर 27 फरवरी 2025 को भारत आए थे, ठीक है। तो कितना दिवसीय यात्रा इनका था? 2 दिवसीय यात्रा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 में अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड इन्वेस्टर वीज़ा कार्यक्रम के तहत वीज़ा प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवेश राशि क्या है? तो इसके लिए कितना राशि आवश्यक है? $5 मिलियन, ठीक है। डॉलर में अमाउंट है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि फरवरी 2025 में भारतीय नौसेना के साथ किस संगठन ने नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो किसने किया? अपना DRDO, ठीक है। DRDO और भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया। उसका नाम क्या था? NASM-SR।
अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2024 तक किसान क्रेडिट कार्ड जिसे बोलते हैं केसीसी के तहत कुल कितनी ऋण राशि प्रदान की गई। तो इसके लिए कुल 2024 में केसीसी में कुल कितना ऋण राशि दिया गया, 10 लाख करोड़ रुपया। अभी आपको बता दें पहले इसमें कितना रुपए मिलता था, 3 लाख। अब केसीसी के तहत कितना लाख रुपए मिलेगा, 5 लाख रुपया। ठीक है, ये करंट की बात है, अपडेट रही है आप सब। देखिए, केसीसी के तहत 10 लाख करोड़ से अधिक ऋण प्रदान किया गया, जिससे 7.22 करोड़ किसानों को लाभ हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है कि 25 से 26 फरवरी 2025 को गुवाहाटी में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का प्राथमिक लक्ष्य क्या था। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुआ, असम में हुआ। तो इसका लक्ष्य था कि असम को एक प्रमुख निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना। अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे चुना गया। तो जर्मनी के नए चांसलर कौन बने, तो आप बताएंगे फ्रेडरिक मर्ज बने। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र से प्रस्तावित मौजूदा नीति के तहत सीबीएसई कितनी बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। तो अब साल भर में कितनी बार 10 की परीक्षा होगा, 2 बार होगा। ठीक है, आगे क्या, महाकुंभ 2025 का समापन किस दिन हुआ, दिन पूछ रहा है। तो समापन किस दिन हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ 2025 का समापन हुआ। ठीक है, महाकुंभ एक भव्य आध्यात्मिक समागम जो हर 12 साल में एक बार होता है। इसका समापन महाशिवरात्रि के शुभ दिन 26 फरवरी 2025 को हुआ। ध्यान देना, 13 जनवरी से शुरू हुआ था 26 फरवरी तक, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे क्या, फरवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अपनाया गया अमेरिकी प्रस्ताव यूक्रेन पर पिछले अमेरिकी रुख से किस तरह अलग था। तो इसने यूक्रेन के लिए बिडेन के मजबूत समर्थन की तुलना में एक तटस्थ रुख अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आगे क्या है कि 24 फरवरी 2025 को किस सरकारी योजना ने 6 साल पूरे किए। तो 24 फरवरी को कौन सी योजना शुरू हुआ था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, और 24 फरवरी 2019 को शुरू हुआ था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ से शुरू किए थे, गोरखपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कब हुआ था, 2025 में हुआ था कब, 24 से 25 फरवरी को किस शहर में आयोजित किया गया। तो मध्य प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो आप बताएंगे भोपाल में किया गया। ठीक है, तो राजधानी में किया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। और इसका जो मेन उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य राज्य के निवेश माहौल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को प्रदर्शित करना। अगला क्वेश्चन, 2025 में इंडियन सुपर लीग ISL लीग विनर्स का खिताब किस टीम ने जीता। ठीक है, तो इंडियन सुपर लीग विनर्स का खिताब किसने जीता, तो आप बताएंगे मोहन बागान सुपर जॉइंट। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। इंडियन सुपर लीग ISL फुटबॉल में मोहन बागान सुपर जॉइंट 23 फरवरी 2025 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में उड़ीसा FC पर 1-0 की जीत के बाद लीग के क्या बन गए, विजेता बन गए। तो कुल मिला के किसने जीता और एक गेम कहाँ पर हुआ था, ये दोनों बातें आप सबको याद होनी चाहिए। कह रहा कि भारत ने 23 फरवरी 2025 को ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को
6 विकेट से हराया। यह मैच कहाँ खेला गया? तो सबको पता है ये कहाँ खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। ठीक है, तो कितने विकेट से हराया था? 6 विकेट से। भारत ने 23 फरवरी 2025 को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ग्रुप ए में मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया था। कह रहा कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दूसरे सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे किसको नियुक्त किया गया? दूसरे सचिव शशिकांत दास को। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी थे कौन? शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है जिन्होंने 23 फरवरी 2025 को फ्रांस की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा शुरू की? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनका नाम क्या है? जनरल उपेंद्र द्विवेदी। किसके अध्यक्ष हैं? थल सेना अध्यक्ष। कहाँ पर गए? फ्रांस के 4 दिवसीय यात्रा पर। ठीक है, हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? तो सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका हाल ही में भी सर्वे हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश अब भारत में गिद्धों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य बन गया है। वन विभाग द्वारा हाल ही में की गई जनगणना में गिद्धों की संख्या 12,981 तक पहुंच गई है। कितना? याद कर लेना डाटा, 12,981। फरवरी 2025 में आरबीआई द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का क्या कारण था? देखिए, फरवरी में आरबीआई ने किस बैंक पर जुर्माना लगाया था? सिटी बैंक पर। और रीजन क्या था? रीजन था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन किया था। ठीक है, इसीलिए इस पर आरबीआई ने क्या लगाया? बहुत जुर्माना लगाया था। आगे क्या है कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या था? जो पूसा कृषि विज्ञान मेला लगता है ना, इसका जो विषय था उन्नत कृषि विकसित भारत। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है थीम। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिए कि पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का उद्घाटन कब हुआ था? 22 फरवरी 2025 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। और कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में। 3 दिवसीय मेले का थीम क्या था? उन्नत कृषि और विकसित भारत। इसका समापन कब हुआ था? 24 फरवरी को। ठीक है, आगे क्या है? संघीय जांच ब्यूरो एफबीआई के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने? एफबीआई के पहले भारतीय निदेशक की बात किया, किसको बनाया गया? काश पटेल को। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए, काश पटेल को 20 फरवरी 2025 को संघीय जांच ब्यूरो के 9वें निदेशक के रूप में चुना गया है। यह ऐतिहासिक नियुक्ति उन्हें एफबीआई का पहला भारतीय मूल के निदेशक बनाते हैं। पहले भारतीय मूल के निदेशक हैं कौन? काश पटेल, जो एफबीआई के क्या बने हैं? निदेशक। आगे क्या है कि पंकज आडवाणी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो पंकज आडवाणी का संबंध स्कूनर और बिलियर्ड्स से संबंधित है। ठीक है, देखिए, ये भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय क्यू स्पोर्ट के दिग्गज पंकज आडवाणी ने 20 फरवरी 2025 को कतर के दोहा में एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप में अपना 14वां स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तो कौन सा पदक जीते थे? स्वर्ण पदक। ठीक है, और किस गेम से संबंधित है आपको याद होना चाहिए। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया? ध्यान देना, कब तक बढ़ाया गया? 2027 तक। तो कौन है? वी अनंथा नागेश्वरन। ऑप्शन बन जाएगा सी। ठीक है, आगे क्या है? फरवरी 2025 में नई दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता बनी है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? अरविंद केजरीवाल। ठीक है,
देखिए 19 फरवरी 2025 को भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री घोषित किया गया। फरवरी 2025 में ब्रह्मपुत्र पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा परिवहन है? जलमार्ग परिवहन। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? जोगी घोपा में। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? असम के जोगी घोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग 2 पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल का उद्घाटन 18 फरवरी 2025 को किया गया। ध्यान देना 21 जलमार्ग पर है और राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पर इसका उद्घाटन किया गया। कतर के अमीर कौन है जिन्होंने 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किए? तो कौन थे? शेख तमीम बिन हमद अल थानी। नाम भी याद कर लीजिएगा, 1-2 बार पढ़िएगा, आप सबको याद हो जाएगा। कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी ने प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर 17 से 18 फरवरी 2025 तक भारत का दौरा किए थे। नई दिल्ली में 16 से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित आदि महोत्सव 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ये भी आप सबसे पूछा जाता है या पूछ लिया जाएगा कि हाल में या कह सकता है कि फरवरी 2025 में आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आप बताएंगे एक कहाँ पर मनाया जाता है, ये इसका उद्देश्य क्या था? तो ये कहाँ पर मनाया गया? नई दिल्ली में। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत की आदिवासी विरासत, कला, शिल्प, व्यंजन और परंपराओं का जश्न मनाना और उनका समर्थन करना, ठीक है। आगे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण ने फरवरी 2025 में रिकॉर्ड डिजिटल सुझाव हासिल किया। परीक्षा पे चर्चा क्या है? ये पूछ लिया, ऐसे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो छात्रों को परीक्षा के तनाव को प्रबंधित करने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद करने के लिए इंटरैक्टिव सत्रों की एक श्रृंखला है, ठीक है। जायज़ बात है, परीक्षा पर चर्चा होगा तो किस लिए होगा? आगे क्या है कि आईपीएल के 18वें संस्करण का ग्रैंड फिनाले 25 मई 2025 को कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन ईडन गार्डन कोलकाता में किया गया। देखिए आईपीएल का 18वां संस्करण 22 मार्च से 25 मई 2025 तक आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर? ईडन गार्डन में, कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में 22 फरवरी को होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के दूसरे और अंतिम चरण को क्यों स्थगित कर दिया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बताएंगे जम्मू कश्मीर में किया गया। और इसमें दूसरा और अंतिम चरण को स्थगित करना पड़ा। क्यों स्थगित करना पड़ा? अपर्याप्त बर्फबारी के कारण। मतलब आगे क्या है देखिए कि 22 फरवरी 2025 को जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में होने वाले खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2025 के दूसरा और अंतिम चरण को अपर्याप्त बर्फबारी के कारण स्थगित कर दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? मत्स्य 6000 क्या है? ठीक है, जिसने फरवरी 2025 में बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पानी के अंदर परीक्षण पूरा किया। तो मत्स्य 6000 क्या चीज़ है? तो बताएंगे 1/4 पीढ़ी का गहरे समुद्र में चलने वाला पनडुब्बी है। ध्यान देना, मत्स्य 6000 क्या है? पनडुब्बी है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि मत्स्य 6000 क्या? पनडुब्बी। फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखिए ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है, ठीक है। इनका नाम क्या? ज्ञानेश कुमार। नाम से लग रहा है जैसे कितना ज्ञानी है, ठीक है। तो आप सब बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा।
केंद्र सरकार ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया, जो राजीव कुमार की जगह लेंगे। तो किनके स्थान पर नियुक्त किए हैं? राजीव कुमार की जगह, जो 18 फरवरी 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। 6 से 7 जुलाई को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। तो 6 से 7 जुलाई 2025 में इसका आयोजन, ब्रिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो बताएंगे रियो डी जेनेरियो। ये कहाँ पर है? ब्राज़ील में है। ठीक है। अब देखिए अगला, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6-7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 सदस्य और सहयोगी देशों के नेता भी भाग लेंगे। तो कहाँ पर हुआ? ब्राज़ील में, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। फरवरी 2025 में गुलबीर सिंह ने किस स्पर्धा में 17 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो गुलबीर सिंह का संबंध किससे है? इंडोर 3000 मीटर में कितने साल का रिकॉर्ड तोड़े हैं? 17 साल का। भारत के गुलबीर सिंह ने बोस्टन में डेविड हेमरी आमंत्रण मीट में पुरुषों की इंडोर 3000 मीटर में 7 मिनट 38.26 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बना। तो 7 मिनट लगभग 38 सेकंड में। ठीक है। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम बताएं। तो इसके बीच कौन होता है? धर्म गार्जियन होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? धर्म गार्जियन। कौन सा संस्करण हुआ? 6ठा संस्करण। कब हुआ था? 25 फरवरी से लेकर के 9 मार्च 2025 तक जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया गया। और जो धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ पर किया गया? जापान के माउंट फूजी। कौन सा संस्करण है? 6 नंबर का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है धर्म गार्जियन, और किरण से ऐसा क्वेश्चन बनता है। अगला क्या है? फरवरी 2024 में यूक्रेन संघर्ष पर चर्चा करने के लिए अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच वार्ता कहाँ पर किया गया? यूक्रेन को लेकर वार्ता हुआ था, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? सऊदी अरब में। ठीक है, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला था। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा टीम शीर्ष पर रहा? ध्यान देना, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? उत्तराखंड में। और कौन शीर्ष पर रहा था? सर्विसेज। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। देखिए 38वें राष्ट्रीय खेल 14 फरवरी 2025 को हल्द्वानी के गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में संपन्न हुआ। सर्विसेज टीम ने 68 स्वर्ण पदक जीता था और 26 चांदी और 27 कांस्य पदक जीतकर पहले स्थान पर था। महाराष्ट्र और हरियाणा क्रमशः दूसरे और तीसरा स्थान। दूसरे स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र, और तीसरे स्थान पर था हरियाणा। महाराष्ट्र ने कुल 54 स्वर्ण पदक जीता और हरियाणा ने 48। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सर्विसेज का मतलब ये होता है जैसे मतलब कोई सैनिक हो, जैसे बीएसएफ वाले हो गए, सीएसएफ वाले हो गए, है ना, ये सब जब खेलते हैं। आगे क्या है? 2026 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 38वां वाला तो हो गया। अब इसके बाद 2026 में कौन होगा? 39वां। तो इसका आयोजन कौन करेगा? मेघालय करेगा। ठीक है, और 38वां कहाँ हुआ? यूके में हुआ। कौन सा सबसे आगे था? प्रथम स्थान पर सर्विसेज, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पर कौन था? आप सब कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कौन सा आयोजन मानव इतिहास में किसी भी धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए सबसे बड़ी सभा को चिन्हित करता है? तो कौन सा आयोजन है? तो आप जानते प्रयागराज का जो कुंभ मेला लगा था, यहाँ पर करोड़ों लोग यहाँ पर डुबकियाँ लगाए थे। ठीक है, प्रयागराज में महाकुंभ ने दुनिया का पहला ऐसा आयोजन बनकर इतिहास रच दिया जिसमें 50 करोड़ से अधिक लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से भाग लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि यह किसी भी धार्मिक हो या सांस्कृतिक या सामाजिक आयोजन के लिए मानव इतिहास में सबसे बड़ा समागम है। ध्यान देना, यहाँ लगभग वैसे आया था 67 करोड़। ठीक है, वैसे भी 50 करोड़ दिया है। 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में किस देश
को सबसे कम भ्रष्ट माना गया, तो सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? डेनमार्क है। डेनमार्क 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट राष्ट्र के रूप में सूची में सबसे ऊपर है। ठीक है, इसके बाद कौन है? फिनलैंड। उसके बाद कौन है? सिंगापुर। फिनलैंड को कितना अंक मिला था? 88, और सिंगापुर को कितना मिला था? 84। 2024 भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में 180 देशों में से भारत की रैंकिंग क्या है? तो कुल कितने देश शामिल थे? 180, और जिसमें से भारत का रैंक क्या था अब बताएंगे? 96वां रैंक। ठीक है, तो भारत भी देखिए भ्रष्टाचार के मामले में 96 नंबर पर है। ठीक है, और जो 2023 में क्या था? 39 पे, और 39 से थोड़ी गिरावट है। ठीक है, सॉरी, 38 के स्कोर के साथ 96 स्थान पर है, जो 2023 के 39वें से थोड़ी गिरावट है। ठीक है, 38 39 एक ही नंबर का गिरावट है। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच सौदे में कौन सा उन्नत लड़ाकू जेट शामिल है? तो भारत और अमेरिका रक्षा जो सौदा हुआ ना, इसमें सबसे अच्छा कौन है? F-35 लाइटिंग सेकंड। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है F-35 विमान। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो आप जानते हैं कि मणिपुर में कौन सा शासन लगा है? राष्ट्रपति शासन। कब लगा? 13 फरवरी को। किस अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत। देखिए 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, क्योंकि ये चर्चा में है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। खेल उद्योग समाचार साइट स्पोर्टिको के अनुसार 2024 में दुनिया में सबसे अधिक वेतन पाने वाला एथलीट कौन बन गया? मतलब ऐसा एथलीट का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वेतन पाता हो। तो आप बताएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। आगे क्या है कि फरवरी 2025 में भारत ने किस देश के खिलाफ पुरुष क्रिकेट वनडे सीरीज 3-0 से जीत हासिल किया? तो भारत ने किसके विरुद्ध जीता था? तो आप बताएंगे इंग्लैंड। कितना? 3-0 रन से। ठीक है, भारत ने वनडे सीरीज इंग्लैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप करने के लिए शानदार प्रदर्शन किया। 12 फरवरी 2025 को अहमदाबाद में आयोजित फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 142 रनों से हराया था, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अहमदाबाद में। ठीक है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो एक गेम कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में। शीर्ष पर कौन था? सर्विसेज। सेकंड स्थान पर महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पर जो भाला फेंक प्रतियोगिता हुआ था ना, उसमें स्वर्ण पदक कौन जीता? तो आप बताएंगे सचिन यादव ने। ध्यान देना, तो स्वर्ण पदक किसने जीता? सचिन यादव। नीरज चोपड़ा बहुत लोग लगा देंगे। भाला फेंक सचिन यादव ये कहाँ से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। स्वर्ण पदक जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया था। कितना मीटर दूर फेंके थे? 84.39 मीटर दूरी पर भाला फेंके थे। फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की अपनी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी किस अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे? तो जाहिर बात वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। और अच्छा, इनका जो शासनकाल होता है, कार्यकाल होता है, कितना वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए। आगे क्या है कि आरबीआई ने फरवरी 2025 में कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पर लगाए गए व्यावसायिक प्रतिबंधों को हटा दिया। और प्रतिबंध हटाने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक कौन सी विशेष ग्राहक अधिग्रहण गतिविधियों से फिर शुरू कर सकता है? तो ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के माध्यम से नए ग्राहक को जोड़ना। ठीक है, इसी के लिए उसको क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था आरबीआई के द्वारा।
फरवरी 2025 में ग्लोबल बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड में एक्सेस वे ऐप के लिए किस संस्थान के छात्रों ने कांस्य पदक जीता था? तो महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, और ये कहाँ पर है तो आप सब देख सकते हैं, महाराजा अग्रसेन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के 3 भारतीय कंप्यूटर विज्ञान के छात्रों ने AI संचालित एप्लीकेशन एक्सेस वे के लिए दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन के दौरान 11 फरवरी 2025 को ग्लोबल बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड 2025 में इनको पुरस्कृत किया गया था, और भी कौन सा था? कांस्य पदक। गुरु रविदास का जन्म 1377 में कहाँ हुआ था? तो 1377 में गोवर्धनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। रविदास जी का जन्म कब हुआ था? 1377 में उत्तर प्रदेश के सिर गोवर्धनपुर गांव में हुआ। यह त्यौहार माघ महीने में पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। इस साल 12 फरवरी 2025 को मनाया गया। ठीक है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में किस नए राजनयिक मिशन का उद्घाटन किया? तो मार्सेले में भारतीय वाणिज्य दूतावास को। ठीक है, 2027 में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स स्पोर्ट कहाँ आयोजित किया जाएगा? ध्यान देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लिख कर रख लीजिए। ठीक है, 2027 में पहला ओलंपिक स्पोर्ट गेम कहाँ पर खेला जाएगा? तो आप बताएंगे कि रियाद में। रियाद कहाँ? सऊदी अरबिया में। ठीक है, सऊदी अरब में पहला ओलंपिक स्पोर्ट खेल 2027 में होगा। कहाँ पर? सऊदी में। सऊदी के कहाँ? रियाद में। फरवरी 2025 में एम्स नई दिल्ली में लॉन्च किए जाने वाले भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग का नाम क्या है? तो इसका नाम आप क्या बताएंगे? सृजनम। ठीक है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 फरवरी 2025 को एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल्स वेस्ट ट्रीटमेंट रिंग सृजनम का शुभारंभ किया। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 को नई दिल्ली में यशोभूमि द्वारका में कब आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे 11 से 14 फरवरी 2025 के बीच। ठीक है, फरवरी 2025 में महाकुंभ मेले के दौरान त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान करने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति भी गए थे। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, फरवरी 2025 में अमेरिका ने स्टील और एल्यूमिनियम की आयात पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाए हैं? किसके? एल्युमिनियम और स्टील पर। तो आप बताएंगे कितना % का टैरिफ लगाया? 25% का। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत किया? तो आप बताएंगे बीजेपी ने। और कौन मुख्यमंत्री बना है? तो आप बताएं रेखा गुप्ता। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ने 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हराकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी किया है। ठीक है, कितने साल बाद? 27 साल बाद। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू किया? तो साइक्लोन किसके बीच होता? मिस्र। भारत और मिस्र के बीच। ये कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एरो इंडिया शो 2025 में 10 से 14 फरवरी 2025 तक कहाँ आयोजित किया जा रहा है या किया गया? ठीक है, तो एरो इंडिया शो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर आयोजित किया गया है? बंगलुरु में। ठीक है, तो एरो इंडिया शो 2025 एक द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी
10 से 14 फरवरी 2025 तक बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नामीबिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता कौन थे जिनका फरवरी 2025 में निधन हो गया? तो नामीबिया के राष्ट्रपति थे, इनका नाम क्या था? सैम नुजोमा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 की थीम राज्य कौन से 2 भारतीय राज्य हैं? तो सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 की थीम राज्य कौन से, मतलब इसमें थीम राज्य कौन से बने? एक तो बना था कौन? मध्य प्रदेश थीम राज्य, और एक तो बना था उड़ीसा। दोनों याद कर लीजिएगा, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। फरवरी 2025 में पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस कार्यक्रम की सह अध्यक्षता करेंगे? तो कौन सा कार्यक्रम था? AI कार्रवाई शिखर सम्मेलन। ये भी पूछता है कि AI शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अब बताएंगे फ्रांस में। और भारत की तरफ से कौन भाग लिए थे? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है। फरवरी 2025 में भारत ने सौर ऊर्जा क्षमता में कौन सा ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया? तो इसने क्या किया? सौर ऊर्जा के मामले में 100 गीगावाट की क्षमता तक विद्युत बनाया था। ठीक है। 7 फरवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बोलते हैं RBI, ने रेपो दर में कितने आधार अंकों की कमी की है? तो कितने की कमी? आधार अंकों की कमी किया? 25। 7 फरवरी 2025 को RBI मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत रेपो दर में 25 अंकों की कमी करते हुए 6.5% से घटाकर 6.25 कर दिया, जो लगभग 5 वर्षों में पहली बार दर में कटौती है। ध्यान देना, 6.5% से घटा कर कितना कर दिया? 6.25। कितना अंक? 25 अंक घटाया था। 7 फरवरी 2025 को नवीनतम संशोधन के बाद RBI द्वारा निर्धारित नई रेपो दर क्या है? तो अब जो नया वाला कितना? 6.25। पहले कितना था? 6.5%। अब कितना हो गया? 6.25। ठीक है। अभी ऊपर बताएं आप सबको। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज के अनुसार किस वर्ष जनवरी का महीना अब तक सबसे गर्म महीना जनवरी का महीना अब तक सबसे गर्म महीना रहा? तो 2025 का। ठीक है। वैसे जनवरी में ठंडी पड़ता है, लेकिन और साल के अपेक्षा जनवरी में जनवरी में क्या देखा गया? जनवरी का टेम्परेचर ज़्यादा देखा गया। ठीक है। अब इतना भी नहीं गर्मी था कि यहाँ पर कि मतलब एकदम पसीना छूट रहा था, ऐसा नहीं, हर वर्ष की अपेक्षा थोड़ा गर्म था। फरवरी 2025 में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान का प्राथमिक फोकस क्या है? देखिए, भारत सरकार ने एक शुरू किया शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान। ठीक है। एक किसके फोकस पर रहा था? महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। ठीक है। तो एक किस पर केंद्रित था? महिलाओं पर। इसरो की किस वाणिज्यिक शाखा ने अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों में सहयोग की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो किसने किया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, NSIL ने। ठीक है। 5 फरवरी 2025 को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में कुल मतदान प्रतिशत कितना रहा? मतलब दिल्ली में कुल प्रतिशत के मामले में कितना प्रतिशत वोट डाला गया? 6.42% वोट डाला गया। ठीक है। 6 दूनी 60.42। ठीक है। किस देश ने 5 फरवरी 2025 को अमृतसर में उतरे सैन्य विमान में भारतीय नागरिकों को निर्वासित किया? तो किसने निर्वासित किया था? USA, अमेरिका ने। ठीक है। तो आप जानते हैं जो भी भारतीय लोग थे उनको उनके पैर में बेड़ियाँ बांध कर मतलब लाया जा रहा था। ठीक है।
और कहाँ पर छोड़े थे, अमृतसर में। महाकुंभ 2025 के दौरान पीएम मोदी ने कहाँ पवित्र डुबकी लगाई, तो अब बताएंगे त्रिवेणी संगम प्रयागराज में। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री मोदी भी आए थे और राष्ट्रपति भी आए थे। ठीक है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से संयुक्त राज्य अमेरिका के हटने की घोषणा की, मतलब अमेरिका ने किस संगठन से हटने की घोषणा किया, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद से, UNHRC से। अमेरिका क्या कह रहा है कि मतलब अमेरिका इससे अलग होना चाहता है। ठीक है, आगे क्या है, 4 फरवरी को मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस 2025 का थीम क्या था, तो विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, 4 फरवरी को। इसका थीम क्या था, यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में किस राजा ने पवित्र स्नान किया, तो राजा की बात कर रहा है, तो राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। तो वांगचुक का नाम याद कर लीजिए। तो ये राजा थे, कहाँ के राजा थे, भूटान के राजा थे। देखिए भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने महाकुंभ के मेले में 4 फरवरी 2025 को प्रयागराज का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान किया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, जो फरवरी 2025 में भारत की यात्रा पर आए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उनका नाम क्या था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें अध्यक्ष की बात कर रहा है, तो अब बताएंगे फिलोमोन यांग। फिलोमोन यांग भारत आए थे। ठीक है, फरवरी में। फरवरी 2025 में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो बार्ट डी वेवर। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, डी, बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 2 फरवरी 2025 को शुरू होने वाले संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम, मतलब भारत और मालदीव के बीच कौन सा संयुक्त सैन्याभ्यास होता है, एक्वेरियम। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी 7 बड़ी बिल्लियां हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस संरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया, ये भी इम्पोर्टेंट। तो 7 कौन कौन से बिल्लियों को रखा गया जिनको संरक्षित किया जाएगा, इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये सब इसमें शामिल हैं। ठीक है, 2 फरवरी 2025 को महाकुंभ प्रयागराज में तीसरा अमृत स्नान किस अवसर पर किया गया, जो तीसरा अमृत स्नान हुआ था ना, तो बसंत पंचमी के दिन हुआ था। ठीक है, 2 फरवरी 2025 को नीदरलैंड के विजयकआन जी में टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता, तो आप बताएंगे आर प्रज्ञानंदा ने। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2025 तक लगातार कितने बजट पेश किए हैं, तो 2025 तक कितने बजट पेश किए हैं, 8। ठीक है, लगातार। और ये उपलब्धि प्राप्त करने वाली पहली वित्त मंत्री बन चुकी है। ठीक है, बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर दे नहीं, मतलब कितनी राशि तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो अब कितना लाख रुपया हो गया, 12 लाख रुपया हो गया। ठीक है, 12 लाख रुपये तक कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, तो बताएंगे 50,000 नए अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर, सरकारी स्कूलों में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी 2025 को किन देशों से आयात पर टैरिफ लगाया, तो इनमें कौन कौन से देश है, भारत है, मैक्सिको है और चीन। ठीक है, आगे क्या है, 2 फरवरी 2025 को अंडर 19 महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता,
तो महिला वाला विश्व कप कौन जीता था? अपना देश, मतलब भारत ने जीता। 2 फरवरी 2025 को बीयू मास ओवल में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेटों से हराया था। किसको हराया था? दक्षिण अफ्रीका को। कितने विकेट से? 9 विकेट से। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो सचिन तेंदुलकर, ठीक है, गॉड ऑफ क्रिकेट। कह रहा कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 तक भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल हैं? तो सबसे ज़्यादा रामसर स्थल कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में, ठीक है। और कुल कितने हैं कि देखिए, केंद्र ने भारत में 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ने की घोषणा किया है, जिसमें कुल 89, अब कितने वैसे वर्तमान में अब कितने हो गए हैं? 91 हो गए हैं, ठीक है। और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, और भी कितना? 20। अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में उच्च रक्तचाप और संबंधित हृदय रोगों से निपटने के लिए क्या सिफारिश किया? तो WHO ने सिफारिश किया है कि नियमित टेबल नमक की जगह पोटेशियम युक्त नमक के विकल्प का उपयोग करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद फरवरी कंप्लीट हो गया, अब देखेंगे मार्च का, ठीक है। तो अब हम लोग फ्रेंड्स आगे देखते हैं मार्च के जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम लोग कवर करेंगे इसके आगे, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि ईद उल फितर की नमाज से पहले किया जाने वाला दान का कार्य क्या कहलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य कम भाग्यशाली लोगों की सहायता करना है? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ज़कात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज़कात अल फितर बोलते हैं, ठीक है। आपको पता होगा मुस्लिम के 5 धर्म होते हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज होता है, ठीक है। तो इसमें से जो ज़कात होता है लगभग 2.5% अपने टोटल इनकम का दान करना होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा का जो मुख्य उद्देश्य क्या था? भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता प्रदान करना, ठीक है। भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता प्रदान करना, ये क्या था? ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है कि किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनोकोस 25 की मेज़बानी की थे, ठीक है। किसकी? इनोकोस 25 की मेज़बानी किस देश ने की? तो ये किया था ग्रीस ने किया था। देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनोकोस 25 में भाग ले रही है, जो आज मार्च जो कि 31 मार्च 25 को ग्रीस के एंड्राविडा एयर बेस पर शुरू किया गया था, ठीक है फ्रेंड्स। ये 31 मार्च को क्या किया गया था? आयोजन इसका किया गया था। तो आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें देखना, विक्रम संवत युग किस वर्ष, विक्रम संवत युग जो है किस वर्ष शुरू हो गया था? तो विक्रम संवत जो शुरू हुआ था वो 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था, यानी कि 57 BC में, बिफोर क्राइस्ट में ये स्टार्ट हो गया था। विक्रम संवत क्या होता है? पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर में एक हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ठीक है। और विक्रम संवत कब मनाया जाता है? तो 31 मार्च को मनाया जाता है, जो 2082 की शुरुआत करेगा। अगला देखना, एलन मस्क ने मार्च 2025 में सोशल मीडिया साइट एक्स किस कंपनी को बेची है? तो सोशल मीडिया
साइट जो कंपनी एक्स है ये किसे बेचा है, तो XAI को बेचा। किसे बेचा है, XAI को इन्होंने क्या किया है, बेच दिया है। तो एलन मस्क ने 28 मार्च 2025 को $33 बिलियन के सौदे में सोशल मीडिया साइट एक्स को अपनी कंपनी XAI को बेच दिया है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप क्या है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में भारत का स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो महिलाओं के 62 किलोग्राम में तो भारत की तरफ से जो स्वर्ण पदक जीता वो किसने जीता है, मनीषा भानवाला ने। किसने जीता है, मनीषा भानवाला ने जीता है। तो मनीषा भानवाला ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में महिलाओं के 62 किलोग्राम वर्ग में कोरिया की ओकोजे जिम को 8-7 से पराजित करके स्वर्ण पदक जीता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा। तो कौन सा राज्य रहा है, तो आपका जो सही आंसर वो डी है, ऑप्शन लगा लेना कौन सा रहा है, तो याद रखिएगा हरियाणा। हरियाणा कौन सी रहा है, शीर्ष स्थान पर रहा है। तो देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का जो समापन है 28 मार्च को नई दिल्ली में हुआ था और इसमें जो हरियाणा ने 34 स्वर्ण पदक के साथ जो है पहले स्थान पे रहा था। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2025 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर क्या थी। तो ये टोटल कितना था, 55% था। कितना था, 55%। आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 मार्च 2025 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों के लिए 2% में वृद्धि की थी और ये कुल बढ़ के कितना हो गया था, तो 55% हो गया। ठीक है, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या था आपका, ध्यान देना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी कि इसरो, इसको क्या बोलते हैं, इसरो, 1969 में इसका स्थापना हुआ। ठीक है, तो मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया। यह है किस मिशन का हिस्सा था, तो ये था किसका, स्पॉडेक्स का हिस्सा था। किसका था, स्पॉडेक्स का। याद रखिएगा, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने मार्च 2025 में रोलिंग प्रयोग पूरा किया और यह है स्पॉडेक्स का हिस्सा था एक प्रकार का। तो आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले, किस पे, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में मार्च 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित त्रिसेना एकत्रित अभ्यास का नया नाम क्या था। तो इसमें जो नाम था वो क्या था, प्रचंड प्रहार था। ठीक है, क्या था, प्रचंड प्रहार। 25 से 27 मार्च 2025 तक भारतीय सशस्त्र बलों ने अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले इलाके में प्रचंड प्रहार नामक एक त्रिसेना एकीकृत अभ्यास किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपका है देखना, नाग मिसाइल सिस्टम क्या है, नाग मिसाइल सिस्टम जिसको नेमिस भी बोलते हैं, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, नेमिस। नाग मिसाइल सिस्टम ट्रैक संस्करण और हल्के वाहनों की खरीद के लिए किन कंपनियों ने रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सी कंपनी थी, तो ये याद रखना, आर्मर्ड व्हीकल लिमिटेड, फोर्स मोटर लिमिटेड और महिंद्रा एवं महिंद्रा लिमिटेड थे जिन्होंने मिलके नाग मिसाइल सिस्टम के ट्रैक संस्करण पर क्या किया था, हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सहकार टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है। सहकार टैक्सी सेवा का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या था, तो याद रखना सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना, सहकारी आधारित टैक्सी सेवा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्या है, ध्यान देना, भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को अमेरिका में किस संस्थान द्वारा निर्देशक नियुक्त किया गया, किस संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया है, तो याद रखना राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का, NIH का जो हेड है उनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2025 सेपक टकराव विश्व कप में कौन सी टीम विश्व चैंपियन बनी, कौन सी टीम बनी थी, तो याद रखना भारतीय
भारतीय पुरुष रेगू टीम ने 2025 सेपक टकराव विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। और भाई चैंपियनशिप बिहार के पटना में आयोजित किया गया था। भारत ने 25 मार्च 2025 को फाइनल में जापान को 2-1 से हराया था। तो यहाँ पे आपका डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखना आपका अक्टूबर 2025 में क्या है, अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो कौन कर रहा था, इसमें से याद रखिएगा 4 ऑप्शन है यहाँ पे। आपका दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा, लियोनल मेसी थे। कौन थे, लियोनल मेसी थे, ठीक है, लियोनल मेसी थे। यही क्या कर रहे थे, अर्जेंटीना की राष्ट्रीय फुटबॉल प्लेयर का नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा मार्च 2025 में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण के लिए VSRM का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका जो पूर्ण रूप है वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। क्या है, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, राजीव गौबा, क्या लिखा है, राजीव गौबा को हाल ही में क्या नियुक्त किया गया है। तो इनको नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको, राजीव गौबा को। अगला क्वेश्चन देखना क्या, भारत की स्वदेशी MRI मशीन का क्या महत्व है, जिसे अक्टूबर 2025 तक नैदानिक परीक्षणों के लिए दिल्ली के एम्स में स्थापित किया जाना है। तो याद रखना यह है आयातित चिकित्सा उपकरणों पर निर्भरता को कम करता है, ठीक है, याद रखना इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ध्यान दीजिएगा, आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई इसका जो मुख्य उद्देश्य था NDMA और SDMA को मजबूत करना था। किसका, NDMA और SDMA को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा, 1 मई से मुक्त बीमा, ठीक है, क्या लिखा है, 1 मई से मुक्त सीमा से परे वित्तीय लेन देन के लिए ग्राहकों को कितना शुल्क देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 19 रुपये। यानी कि अगर एक निश्चित लिमिट से ज़्यादा पे किए तो उस पर क्या होगा, 19 रुपये अतिरिक्त चार्ज आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ILO रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत के कितने प्रतिशत कार्यबल सामाजिक सुरक्षा द्वारा कवर किए गए हैं। तो कितने किए गए, तो भाई 48.8%, ठीक है, कितने किए गए थे, 48.8%, ठीक है, याद रखिएगा। ILO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन होता है। चलिए, और इसका मुख्यालय कहाँ होता है, रोम होता है। असम राइफल का मूल नाम क्या था जब इसे पहली बार 1835 में स्थापित किया गया था। तो असम राइफल का जो सबसे पूर्व नाम था वो क्या था, कछार लेवी था। क्या था, कछार लेवी था। इसकी स्थापना 24 मार्च 1835 को हुआ था। कब हुआ था, 24 मार्च 1835 में इसकी स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है हर साल। तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है, 24 मार्च को हर साल विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि TB मनाया जाता है, ठीक है, TB रोग दिवस मनाया जाता है। मार्च 2025 में जस्टिस यशवंत शर्मा विवादों में क्यों आए थे। विवादों में क्यों आए थे भाई, याद रखना, उनके आवास पर नकदी खोज के लिए, उनके आवास पर नकदी खोज के लिए। 14 मार्च 2025 को आग लगने के बाद उनके दिल्ली आवास पर नकदी का एक बड़ा भंडार पाए जाने के आरोप के बाद न्यायमूर्ति वर्मा वर्तमान में जांच के दायरे में है, ठीक है, याद रखना आपका दूसरा वाला सही हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि 24 मार्च 2025 को भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया भाई, याद रखना अजय सेठ को। किसे, अजय सेठ को। भारत की सरकार के कर्नाटक कैडर के 1987 बैच के ये क्या थे, एक IAS अधिकारी थे। कौन, अजय सेठ थे। अजय सेठ को 24 मार्च 2025 को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का संशोधित मासिक वेतन क्या है? तो इसको याद रखना 1.24 लाख रुपए, 1.24 लाख रुपए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है क्वेश्चन देखिए ना, मार्च 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए क्या है, मार्च 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो ये विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया था। किसे चुना गया था? विनोद कुमार शुक्ला को चुना गया, और ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं, याद रखिएगा। अगला क्या है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को, याद रखिएगा। अगला क्या है, भारत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था, या शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 23 मार्च को, 23 मार्च को ही इन तीनों जने को फांसी दिया गया था, इसीलिए शहीद दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष इसी दिन मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना क्या है, पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 के फाइनल में भारत ने किन टीमों को हराया था? याद रखिएगा, इंग्लैंड की टीम को हराया था। किसे हराया था? इंग्लैंड की टीम को भारत ने हराया था, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अगले आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फीफा 2026 विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले पहला भारतीय मेजबान राष्ट्र कौन सा बन गया है? तो याद रखना जापान बन गया, ठीक है, याद रखना 2026 फीफा विश्व कप के लिए अर्हता प्राप्त करने वाला पहला गैर मेजबान राष्ट्र कौन सा बन गया है? जापान बन गया है। आगे देखना, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखना, मार्च 2025 में जिम्बाब्वे से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई ये चुना गया क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया। किसे? क्रिस्टी कोवेंट्री को चुना गया है। अगला क्या है, भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए किस शहर का प्रस्ताव रखा है? किस शहर को रखा है? तो भाई ये अहमदाबाद को रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, आईपीएल 2025 की गेंद, ठीक है, आईपीएल 2025 में गेंद चमकाने के संबंध में कौन सा बड़ा नियम परिवर्तन पेश किया गया है? तो ये नियम क्या था, गेंदबाज लार का उपयोग करके गेंद को चमका सकते हैं, ठीक है, गेंद को चमका सकते हैं, याद रखिएगा। अगला देखना कौन सा क्वेश्चन है, 4 धाम में कौन सा 4 पवित्र तीर्थ है? 4 धाम में कौन सा 4 पवित्र तीर्थ है? तो भाई याद रखना कौन सा है, इसमें आपका सही हो जाएगा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। कौन सी? गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ हो गया, और कौन सा हो गया? बद्रीनाथ। आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में इंटैफ सेपक टकरा 2025 विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया है? तो कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखना आपका है पटना में आयोजित किया गया। कहाँ पे? पटना में आयोजित किया गया है, याद रखना। दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवरोज के उत्सव कौन सा है? नवरोज के उत्सव के साथ कौन सा धर्म जुड़ा है? नवरोज त्यौहार पारसी त्यौहार कौन सा है? नवरोज त्यौहार पारसी त्यौहार है, जिसको बलबल ने स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके अलावा उसने सिजदा और पैबो जैसी प्रथा का मतलब शुरुआत भी किया था, याद रखिएगा, नवरोज त्यौहार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन सा हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला आ जाएगा, विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा है? विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अगला देखना, मार्च 2025 में नौसेना अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो वरुण है, तो वरुण में याद रखिएगा भारत और फ्रांस के बीच। किसके बीच? भारत और फ्रांस के बीच। अगला है
क्या है? बिल गेट्स कौन है जिन्होंने मार्च 2025 में भारत का दौरा किया और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की? तो भाई ये माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक और परोपकारी हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है? मार्च 2025 में सरकार की मंजूरी के अनुसार नया ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भाई ये स्थापित किया गया नामरूप, असम में। कहाँ पे? नामरूप, असम में। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देखिए ना, नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विमोल का अंतरिक्ष में विस्तारित मिशन कितने समय का था? तो भाई ये था 286 दिन का था। सुनीता विलियम्स जी टोटल 286 दिन बाद जो है कहाँ अंतरिक्ष से आई थी, ठीक है, याद रखना। अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री, यहाँ पे क्या लिखा? अंतरिक्ष यात्रियों की पृथ्वी पर वापसी यात्रा के लिए किस अंतरिक्ष यान का उपयोग किया गया था? तो ये था स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन था। क्या था? स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन था। तो इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं हम लोग कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 मार्च 2025 को ट्रंप और पुतिन के बीच कौन सा फोन कॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? प्राथमिक उद्देश्य जो था ये मॉस्को को यूक्रेन में 30 दिवसीय युद्ध विराम के लिए सहमत करना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चुनाव आयोग ईपीआईसी को आधार से जोड़ने के लिए कैसे आगे बढ़ाना पड़ेगा? ठीक है, कैसे आगे बढ़ेगा? तो याद रखना अनुच्छेद 324 जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के प्रावधानों के अनुसार इसे आगे बढ़ेगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखना क्या कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार किसे वोट देने का अधिकार है? जो भी भारत का नागरिक हो उसे वोट देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। अगला देखना क्या है, लेजिस्लेटिव एलए, यहाँ पे क्या लिखा है? एलए 2028 के लिए आईओसी द्वारा मान्यता प्राप्त नई मुक्केबाजी संस्था का नाम क्या है? तो भाई विश्व मुक्केबाजी है। नई मुक्केबाजी संस्था का नाम क्या है? विश्व मुक्केबाजी है। अगला देखना लक्सन की, क्या लिखा है यहाँ पे? लक्सन की भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के दौरान चर्चा किए गए प्रमुख विषयों में से एक क्या था? तो याद रखना मुक्त पर्यावरण व्यापार समझौता, ठीक है, फ्री ट्रेड एनवायरनमेंट वार्ता, ठीक है, याद रखना दूसरा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखना मार्च 2025 में क्या लिखा है? मार्च 2025 में भारत का दौरा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निर्देशक कौन है? तो भाई ये कौन थे? तुलसी गबार्ड थे। कौन से? तुलसी गबार्ड। अगला क्या है? सेंट्रल बैंकिंग, क्या लिखा है? सेंट्रल बैंकिंग लंदन में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 में कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता था? तो इसने कौन सा जीता था? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, ठीक है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता था। अगला क्या है? रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि कौन थे? तो ये याद रखिएगा न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। कौन थे? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? इसरो द्वारा LVM-3 M6 के लिए क्रायोजेनिक इंजन का हार्ट टेस्ट कहाँ किया गया था? तो भाई क्रायोजेनिक हार्ट टेस्ट इंजन का टेस्ट जो किया गया था वो इसरो प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में किया गया था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? मार्च 2025 में मुंबई इंडियंस के दूसरे महिला प्रीमियम लीग खिताब के दौरान उनकी कप्तान कौन थी? तो भाई उनकी कप्तान थी हरमनप्रीत कौर थी। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो भाई इंग्लैंड कर रहा है। कौन कर रहा है? इंग्लैंड कर रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखना 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, कब? 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखना, फंसे हुई अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और वुच विल्मोर को वापस लाने के लिए 2025 में कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? तो भाई कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? याद रखना सी वाला क्रू 10, इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, होली किसकी जीत के प्रतीक रूप में मनाया जाता है? किसकी जीत की प्रतीक?
अब इस पे ध्यान देना, सी वाला आपका होगा, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाया जाता है। अगला क्या, स्पेस डेस्क का पूरा नाम क्या है? स्पेस डेस्क का पूरा नाम क्या है, इसको याद रखना, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, याद रखना। अगला क्या हो जाएगा, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो ये भाई थे अतुल कुमार गोयल थे। कौन थे? अतुल कुमार गोयल थे। अगला क्वेश्चन है कि विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 राज्यों विश्वविद्यालय में भारतीय विश्वविद्यालय शामिल है। कितने? तो टोटल 9 शामिल है, ठीक है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो केवल 9 हैं, याद रखिएगा। आगे क्या, क्यूएस विश्व रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्था ने सर्वोच्च रैंक हासिल किया है? तो ये था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था जो फर्स्ट स्थान पे था। अगला क्वेश्चन क्या है, याद रखना, ध्यान दे देखना, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के लिए शीर्ष 50 में कौन से 2 आईआईटी शीर्ष पे थे? कौन से थे? तो आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे दोनों शीर्ष पर थे, दिल्ली और बॉम्बे। व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए, ठीक है, क्या लिखा है? व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन के लिए ध्यान देना, 50 शीर्ष में से कौन सा भारतीय वाला स्थान सबसे? तो आईआईटी याद रखना, 2 आईआईटी इसमें भी हैं। कौन कौन से आपके? आईआईटी अहमदाबाद और आईआईटी कौन सा है? बेंगलोर है, दोनों शीर्ष पर थे। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान देना, लाइट कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट क्या है? लाइट कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? तो कौन सा था? अस्त्र बीवी रामा परीक्षण था। कौन सा था? अस्त्र बीवी रामा परीक्षण था। अगला देखना क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में, क्या मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया था? तो भाई बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया था, बीएलए ने किया था, ठीक है। अगला देखना क्वेश्चन क्या है भाई, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड दी ऑफ द इंडियन ओपन पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भाई पहले भारतीय कौन थे? नरेंद्र मोदी, भाई प्रधानमंत्री जी थे। अगला क्या है, रिलायंस जियो को किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है? रिलायंस जियो किस कंपनी की सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा भारत में ला रही है? तो याद रखना स्टारलिंक है। कौन सा है? स्टारलिंक है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? तो भाई स्पेस एक्स के कौन है? तो याद रखना एलन मस्क हैं, ठीक है। अगला क्या है, इंडिया वेब 3 लैंडस्केप, क्या लिखा है? इंडिया वेब 3 लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कितने भारतीय डेवलपर्स गिटहब से जुड़े हैं? तो याद रखना 4.7 मिलियन, ठीक है, 4.7 मिलियन। विश्व पैरा एथलेटिक्स, क्या लिखा? विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भाई ये नई दिल्ली भारत में किया जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया, मध्य प्रदेश के किस जिला में है? तो भाई ये शिवपुरी जिला में। कहाँ पे? शिवपुरी जिला में। भारतीय संसद के बजट का सत्र का दूसरा सत्र कब शुरू होता है? भारतीय संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग कब शुरू हुआ? तो याद रखना 10 मार्च 2025 को। कब? 10 मार्च 2025 को। अगला क्या है, CISF के स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई याद रखना इसको भी 10 मार्च को मनाया जाता है। कब? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF का स्थापना दिवस 10 मार्च को मनाया जाता है। अगला देखना क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाह, ठीक है, क्या लिखा? भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह कब मनाया जाता है? तो याद रखना 4 मार्च से 10 मार्च तक मनाया जाता है। अगला क्या, 8 मार्च को मनाया जाने वाला प्रमुख क्या है? तो याद रखना सभी महिलाओं के और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। 8 मार्च को आपको पता होगा राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसका 2025 का थीम क्या था?
तो भाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण था। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में कनाडा के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो भाई कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन थे? मार्क कार्नी थे। कौन थे? मार्क कार्नी, जिनको नया चुना गया है। अगला क्वेश्चन देखना क्या है भाई, ये आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 क्रिकेट टीम किस टीम ने जीता है? तो भाई ये भारत ने जीता है। क्या लिखा है? आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये भारतीय टीम ने जीता। किसने जीता है? भारतीय टीम ने जीता है। अगला क्या है, संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर। खंजर जो है किसके किसके बीच होता है? तो याद ना, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। किसके किसके बीच? भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगला क्या देखना क्वेश्चन, फाइड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप। फाइड विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो भाई प्रणव वेंकटेश ने जीता है। किसने? प्रणव वेंकटेश ने जीता है। अगला क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब कितने जीता है? तो याद रखना, शतरंज का खिताब जो जीता किसने? अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, याद रखिए, डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मार्च 2025 में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखना, ये विकास कौशल जी हैं जिनको ये नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 और 12 मार्च 2025 तक मॉरिशस की यात्रा का उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा, मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए। अगला क्या है, खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च तक कहाँ हुआ? तो भाई ये नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। अगला क्या है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो भाई ये 7 मार्च को मनाया जाता है, जन औषधि दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संगठन 7 से 12 मार्च तक रविंद्र भवन नई दिल्ली में साहित्यिक उत्सव का आयोजन करता है? तो याद रखिएगा, साहित्य अकादमी है। कौन सा है? साहित्य अकादमी है। अगला क्वेश्चन क्या, सरकार ने हेमकुंड साहिब तथा रोपवे परियोजना को मंजूरी दी, यह किस धर्म गुरु को समर्पित है? और सिखों के कौन से गुरु थे? तो याद रखना, सी वाला क्या है, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। सरकार ने सोनप्रयाग क्या लिखा, सरकार ने सोनप्रयाग के किस तीर्थ स्थल पर 12.9 किलोमीटर रोपवे के निर्माण की मंजूरी दी? तो इसमें भी याद है 4 ऑप्शन आपका केदारनाथ आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? केदारनाथ आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, याद रखना भाई है, सीआईएसएफ द्वारा अपने 56वें स्थापना दिवस 2025 पर शुरू किए गए पहल का नाम क्या था? याद रखिएगा, सी वाला आपका है सुरक्षित तट समृद्ध भारत। ठीक है, सुरक्षित तट समृद्ध भारत। अगला क्या है, याद रखना, मार्च 2025 में भारत सरकार के किन 2 सहकारी सार्वजनिक क्षेत्रों की कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया गया? किसका नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो याद रखिएगा, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि इंडियन रेलवे का जो टूरिज्म कॉरपोरेशन है और फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनको क्या किया गया है? नवरत्न का दर्जा दिया गया है। अगला क्या है, मार्च 2025 में क्या लिखा है, मार्च 2025 में अमेरिका ने मैक्सिमम और कनाडा आयात को कितने % टैरिफ लगाए? तो याद रखना 25%। कितना? 25%। अगला देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2025 में अमेरिका ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ कितनी वृद्धि की है? तो याद रखना 10 से 20%। कितना? 10 से 20% की वृद्धि की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भाई भारतीय क्रिकेट टीम 4 मार्च 2025 को दुबई में आयोजित सेमीफाइनल में किस टीम को हराकर चैंपियन ट्रॉफी के रूप में फाइनल पे पहुंची है? तो भाई ऑस्ट्रेलिया को हरा के, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हरा के चैंपियन ट्रॉफी में फाइनल पे पहुंची है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, मार्च 2025 में ऑस्ट्रेलिया के संगीत चांसलर के रूप में किसने शपथ लिया? ऑस्ट्रेलिया के जो संगीत चांसलर के रूप में शपथ लिया वो थे क्रिश्चियन स्टॉकर थे। कौन थे? क्रिश्चियन स्टॉकर थे। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, मॉडल महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का मुख्य उद्देश्य क्या था? भाई मुख्य उद्देश्य था जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशील शासन को बढ़ावा देना। जमीनी स्तर पर लिंग संवेदनशील शासन को बढ़ावा देना। अगला क्या है, 97वें अकादमी पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो भाई ये अनूरा फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है।
अगला क्वेश्चन क्या आपका, ऑस्कर 2025 में अपनी फिल्म अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कितने जीता? तो भाई सीन बेकर ने जीता, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्या है, द ब्रूट लिस्ट में अपनी भूमिका के लिए किस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो भाई एड्रियन ब्रॉडी ने। किसने? एड्रियन ब्रॉडी ने। मिकी मैडिसन किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो याद रखिएगा अनोरा फिल्म के लिए। किसने? अनोरा फिल्म के लिए। अगला क्या, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 9 से 12 मार्च 2025 तक आयोजन कहाँ किया गया? तो भाई ये गुलमर्ग में किया गया। कहाँ पे? गुलमर्ग, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, मार्च 2025 माउंटेन वेस्ट इंडोर ट्रैक एवं फील्ड चैंपियनशिप में कृष्णा जयशंकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाला शॉर्ट पुट थ्रो क्या था? शॉर्ट पुट थ्रो था 16.03 मीटर था। कितना था? जो 16.03 मीटर था। अगला है 3 मार्च 2025 को जारी किए गए पहले अनुमान सर्वेक्षण में कितनी नकदी डॉल्फिन दर्ज की गई थी? तो ये भाई टोटल कितना था? 6327 था। कितना था? 6327 था। अगला क्या है, जो सल्दाना ने 2025 में फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का ऑस्कर किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो ऑस्कर जीता वो थी एमिलिया परेज थी। अगला क्या है, ग्रुप ए से क्या लिखा है यहाँ पे, ग्रुप ए से आईसीसी पुरुष चैंपियनशिप ट्रॉफी सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं? तो भाई भारत और न्यूजीलैंड। कौन है? भारत और न्यूजीलैंड। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो भाई मनाया जाता है ये कब? याद रखिएगा 3 मार्च को वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। कब? 3 मार्च को। मुसलमानों के लिए उपवास का महीना रमजान की शुरुआत किस बात पे निर्भर करती है? तो याद रखना अर्ध चांद का दिखना इस बात पे निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 28 फरवरी 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से भिड़ गए थे? तो भाई याद रखना यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया, जहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका बी वाला है, रूस के साथ बातचीत करने से यूक्रेन का इनकार कर देना। इसी मुद्दे पे दोनों भिड़ गए थे। अगला क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सेंसेक्स 28 फरवरी 2025 को 73,158 पर बंद हुआ। हाल ही में गिरावट से पहले सेंसेक्स का सर्वाधिक उच्च स्तर क्या था? तो याद रखना 85,978 था। कितना था? 85,978 था। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 2024-25 के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान वास्तविक रूप से भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो भाई ये थी 6.2%। कितनी थी? 6.2% थी, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, 28 फरवरी 2025 को सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ का मतलब क्या होता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होता है, के श्रमिकों के फंसने का हिमस्खलन कहाँ पे हुआ था? तो याद रखना ये हुआ था माड़ा गांव चमोली जिला उत्तराखंड में, ठीक है, माड़ा गांव चमोली जिला उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है, कहाँ पे? उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। इस बात को याद रखिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका? तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमारा मार्च वाला भी जो आपका टोटल कंप्लीट करंट अफेयर था वो आपका कंप्लीट होगा। इसी प्रकार हम लोग अप्रैल मई जून का भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।